नमस्कार भाइयों बहनों। हर काल में, कलयुग हो चाहे सतयुग हो चाहे त्रेता युग हो चाहे द्वापर युग हो, और आज का मानव जाति को मारा अहंकार में ही है। जितना बड़ा अहंकार उतनी ही दुष्ट प्रवृत्ति ज़्यादा, जितना छोटा अहंकार उतनी ही दुष्ट प्रवृत्ति कम। यहाँ पर भी गणना बिल्कुल सटीक होती है प्रकृति की। प्रकृति को धोखा नहीं दे सकते आप। अब बाहर से मीठी मीठी बातें बोल के भाव आपके अंदर विपरीत है तो प्रकृति की पकड़ में आ जाएगा, अनंत की पकड़ में आ जाएगा। आप ऐसे मीठे बन के किसी को नहीं लुभा सकते। वो एक प्रकार से ईश्वरीय अपराध भी है। और रावण काल से चलो तो रावण का अहंकार, कृष्ण काल से चलो तो कंस का और अन्य लोगों, दुर्योधन का और अन्य विकार युक्त लोगों का अहंकार। सिर्फ 5 गांव मांगे थे भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए। इतना बड़ा इंद्रप्रस्थ साम्राज्य को छोड़ने के लिए भी तैयार हो गए। तो भगवान कृष्ण ने यही सोचा था कि 5 गांव में भी प्रसन्नचित्त होकर जी सकते। उसको भी दुर्योधन ने नहीं माना था। इतना अहंकार ऊंचाई पर था उसका। और आज के कलयुग में तो पूछो ही मत, अपनी पराकाष्ठा तक पहुंच रहा है अहंकार पूरे विश्व में। और आज के अहंकार को देखते हुए विश्व में जो दिखाई पड़ रहा है, इन अहंकारों को देखते हुए तो मुझे रावण एक महात्मा नजर आता है। ऐसी दशा हो गई है। तो एक महात्मा का अहंकार, रावण का अहंकार मान लो एक महात्मा का अहंकार, तब भगवान ने क्षमा नहीं किया, मार डाला। तो सोचो आज के जो रावण दुनिया में बैठे हुए हैं, भगवान कैसे छोड़ देगा। अवसर दे रहा है वो, लेकिन अहंकार बढ़ता जा रहा है। झूठ फरेब इस दुनिया में बढ़ता जा रहा है। विश्व के सारे देश यही कर रहे हैं। तब ईश्वर का तमाचा एक ही बार लगेगा, तब कोई रोक नहीं पाएगा उसकी आवाज़ को। फिर वो अंतिम अवसर ही अंतिम अवसर के बाद तांडव होगा, जिसको हम शिव जी का तीसरा नेत्र खुलना कहते हैं। यानी कि शिव जी का तीसरा नेत्र खोलने की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये भी कहा जा सकता है। मतलब ईश्वरीय सत्ता का क्रोधित हो जाना। तो पृथ्वी तो एक छोटा सा कण 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 रूपी ग्रह, एक कण की हैसियत भी नहीं है उसकी ब्रह्मांड में। एक धूल का छोटा सा कण इतनी हैसियत भी ब्रह्मांड में नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने वाला, उसके सामने आप अहंकार से सिर को या अकड़ कह लो उसको, या आप अकड़ के रहेंगे ईश्वर से। तो अहंकार आपके मन का सबसे बड़ा विकार है। और यही अहंकार आपको और प्राप्ति और प्राप्ति और प्राप्ति की आकांक्षा बढ़ाता जाता है। और इसकी आकांक्षा पूरी ना होने की स्थिति में ये अहंकारी आदमी दुष्कर्म, मानव जाति की हत्या, मानव जाति को पीड़ा देना, यहाँ तक उतर आता है। लेकिन उसको तो बढ़ोतरी चाहिए। अहंकार हमेशा बढ़ायमान होता है। मतलब अहंकार का बीज है अंदर तो बढ़ता जाएगा वो, आप अगर सावधान नहीं हुए।
ये बढ़ते बढ़ते आपका अंत कर देगा। पूरे संसार की दशा ये हो रही है। किसी एक देश की, एक भी देश ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप देश हैं जहाँ पे अभी लोग शांति से जी रहे हैं। मैं सारे देशों को नहीं जोड़ता। भारत इतना महान देश रहा है, ऋषियों का देश। यहाँ तो इस अहंकार को एकदम रोक लगा देनी चाहिए भारत में। और वास्तविकता को पहचानना चाहिए। अहंकार को आपने रोक लगाई, आपकी यात्रा आनंद और विश्रांति की ओर शुरू हुई। क्योंकि आज के अहंकारी लोगों ने उस आनंद को चखा ही नहीं है, उस शांति को चखा ही नहीं है। इसलिए इस मकड़ जाल में फंसते जा रहे हैं और इसको बढ़ायमान करते जा रहे हैं। किसी देश में कम तो किसी देश में ज़्यादा, इतना ही अंतर है। कोई बिरले अपवादी देश हैं कि जहाँ पे शासक भी बहुत शांतमय स्थिति में रहता है, वहाँ की जनता भी बहुत शांतमय स्थिति में रहती है। तो एक दो देश हो सकते हैं। कोई बड़े अधिकारी बन गए तो अहंकार के परवान पे पहुंच गए। कोई बड़े नेता बन गए, कोई बड़े राजनीतिक पद को प्राप्त हो गए तो अहंकार के एकदम चरम सीमा पर पहुंच गए। धीरे धीरे भी जाने की बात नहीं, चरम सीमा। हर देश में ये हो रहा है। अमेरिका में ये हो रहा है, रूस में ये हो रहा है। विश्व युद्ध की तरफ खींच रहे हैं ये लोग सब। नाटो तैयारी कर रहे हैं विश्व युद्ध की। ये अहंकार के कारण ही होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति अगर इस चीज़ को शुरू से ही समझ जाते कि इसमें कितना विनाश उत्पन्न होगा, तो यूक्रेन का तो विनाश ही लगभग हो गया है। और छोटी सी बात पे समझौता रूस से नहीं कर पाए। अब मैं राजनीतिक बातें ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो आज बढ़ते 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 अब एटम बम्स के पेच खोलने शुरू कर दिए, तैयारी शुरू कर दी, तैनात कर दी बॉर्डर पे सेनाएं। कभी भी एक न्यूक्लियर, उसको तो मैं खबर में देख रहा था, एक न्यूक्लियर प्लांट पे तो अटैक भी हुआ और रेडिएशन हो रहा है वहाँ से। ये सब अहंकार की देन है, ये सब अहंकार की करतूत है। सबको ये चाहिए, विश्व के नेताओं को, कि 15-20 दिन के लिए ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे कोई काम नहीं, कोई कार्य नहीं, और शांति से कुछ समय जिए और आपस में शांतिपूर्ण वार्ताएं करें। शायद मन में आ जाए कि छोड़ो, विनाश हो जाएगा, समझ में आ जाए। जैसे बच्चों को मोबाइल से बचाने के लिए कई जगह जो है उनको 3 महीने के लिए अलग कर दिया जाता है, कोई मोबाइल नहीं होता, प्रकृति के साथ रहो। हाँ, जैसे विश्व नेताओं के साथ भी ये होने की आवश्यकता है कि वो भी एक सब कुछ छोड़ के थोड़ा एकांत में समय बिताएं, अपनी आती जाती श्वास का अवलोकन करें, आती जाती श्वास का साक्षी बनना या अवलोकन करना
इससे मन से अहंकार की पकड़ ढीली होती है। ज्ञान युक्त प्रकाश अंदर से स्वयं प्रकट होता है इससे, तभी विनाश की बात उनकी समझ में आएगी। चलिए, हमारा कहने वाले का फर्ज है कहना। मरना तो एक दिन दुनिया में सबको है, कोई बात नहीं, समय से पहले ही विनाश से ही, जिसे कहते हैं प्रलय से पहले प्रलय। प्रकृति के मूल 5 तत्व हैं, इनमें से किसी की भी प्रकृति अगर आप चेंज करने की कोशिश करेंगे तो विस्फोट हो जाएगा पृथ्वी पर। अब वो स्थिति ही पैदा की जा रही है। ये जो अभी इतनी भयंकर बरसातों में विनाश हुआ है, ये इसी का थोड़ा सा दुष्प्रभाव है। तो प्रकृति के मूल तत्व जो हैं, उनमें से आप किसी एक को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो नष्ट कर दिया तो एकदम विस्फोट कर जाएगी पृथ्वी। तब क्या होगा? पृथ्वी विस्फोट करेगी तो आपके सूर्य के जितने बाकी ग्रह, इनका संतुलन बिगड़ेगा, ये आपस में टकराएंगे। ये टकराए तो जिस जिस बड़े सूर्य के चारों तरफ हमारा सूर्य घूम रहा है, वहाँ असंतुलन पैदा होगा, एक महाविनाश सामने आ जाएगा। तो एक छोटी सी चीज, विकार, इससे जिससे बचना है, अहंकार से बचना है। अहंकार से कि आप सर्पदंश को समझ गए तो ये दुनिया खुशहाल हो सकती है, अन्यथा विनाश सामने खड़ा है। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण।